दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। उत्तर प्रदेश चुनाव की बिसात अभी से बीछने लगी है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस मास्टर स्ट्रोक से बसपा जहां अस्त होती दिख रही है, वहीं कांग्रेस पस्त हो गई है, जबकि समाजवादी पार्टी त्रस्त है, क्योंकि भाजपा के साथ संघर्ष में वही है और वह बुरी तरीके से इस मास्टर स्ट्रोक में फंस गई है। अगले साल होने वाले इस चुनाव के मास्टर स्ट्रोक को लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश में बेहद चर्चा है। इस चर्चा की वजह ये है कि इस मास्टर स्ट्रोक के आगे वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिंदू संगठन आरएसएस भी मजबूर होकर मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक का साथ देने लगे हैं। अपने मास्टर स्ट्रोक के लिए चर्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हाल में उत्तर प्रदेश जीतना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि भाजपा उत्तर प्रदेश में हार गई तो 2024 बेहद कठिन और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति को नजदीक से समझने वाले भी यह जानते हैं कि केवल कमंडल की राजनीति से दोबारा सत्ता हासिल नहीं किया जा सकता। मोदी जी के वो मास्टर स्ट्रोक क्या है, उसे समझने से पहले हम आपको एक ऐसे सफर में ले जाते हैं जहां कमंडल का मतलब आप समझ सकेंगे। अयोध्या राम मंदिर को लेकर भाजपा ने शुरू से ही राजनीति की है, लेकिन इस राजनीति के उलट विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करके मंडल की राजनीति की, जिसका परिणाम आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से केंद्र की सत्ता चली गई। लेकिन 6 दिसंबर की जो घटना हुई, उसके बाद कल्याण सिंह की बर्खास्तगी के बाद सबको ये लगने लगा था कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होंगे भाजपा आएगी, लेकिन भाजपा नहीं आई। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाजपा क्यों नहीं आई, क्योंकि केवल कमंडल की राजनीति करके उत्तर प्रदेश में सत्ता हथियाना और लगातार हथियाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस ने उत्तर प्रदेश की सत्ता को बरकरार रखने जनसंख्या नीति और समान नागरिक संहिता का राग छेड़ दिया है, लेकिन यह भाजपा का पुराना राग है और इसके सहारे उत्तर प्रदेश की वैतरणी पार करना आसान नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। प्रधानमंत्री की इस खेल ने अस्तित्व बचाने जूझ रही बसपा के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। उसकी हालत लोकसभा चुनाव परिणाम की तरह हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। कांग्रेस अपना पिछला प्रदर्शन भी यदि दोहरा ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस मास्टर स्ट्रोक ने सबसे बड़ी मुसीबत यदि किसी की खड़ा की है तो पिछड़ा वर्ग की मंडल की राजनीति से चमके समाजवादी पार्टी के लिए खड़ी की है। हालांकि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अपनी सक्रियता बढ़ाई है, उसके परिणाम भविष्य के गर्भ में है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी है और भाजपा जानती है कि समाजवादी पार्टी के सामने कमंडल का जादू इस बार नहीं चलने वाला है और न ही जनसंख्या नीति की फुलझड़ी ही काम आने वाली है। सबसे बड़ी दिक्कत यादव वोटों की है, जिसे तोड़ना आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कमंडल के साथ मंडल का मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो जानती है कि अगली जाति वो भाजपा से बाहर जा नहीं सकती, उन्हें हर हाल में भाजपा को वोट देना है, तब
पिछड़ी जातियों को किस तरीके से लुभाया जाए। इसके तहत सबसे पहले वीरेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में शामिल कर यादवों के बीच बड़े बड़े होर्डिंग और विज्ञापन देकर उन्हें ही यादवों का असली मसीहा बताने की कोशिश हुई। मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़े वर्ग से बनाकर वह यादवों को छोड़ बाकी शेष पिछड़ी जातियों को साधने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। सत्ता और संगठन में भी जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों को बिठाया जाने लगा है, यहां तक कि अगड़ी जाति के मुखिया के रूप में चर्चित आरएसएस, ब्राह्मणवाद के रूप में चर्चित आरएसएस में भी इन दिनों पिछड़े वर्ग के लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। ब्राह्मण या अगड़ी जाति के लिए अपनी पहचान बनाने वाले संघ को भी उत्तर प्रदेश जीतने के लिए मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के आगे मजबूर होना पड़ा है और वे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका दे रही है। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेले हैं, उससे आम लोगों को परेशानी ही हुई है। पार्टी जरूर फायदे में रही है। अब देखना है कि इस मास्टर स्ट्रोक का रिजल्ट क्या होता है। धन्यवाद।